लेकिन ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इसको मेरे ख्याल से तीन अवामिल यहाँ पे शामिल है। पहली तो ये है कि ये जो हिकमत अमली थी इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ने की, और जिसे कहना चाहिए सोशल मीडिया पे जलसों में अपने तुंदो तेज बयानिए से उनका ख्याल था कि उसे शिकस्त हो जाएगी, वो नहीं हो रहा। मसलन आपने देखा कि 1971 के हवाले से जो वीडियो आई उसमें उन्होंने कहा गद्दार कौन, यानी कि गद्दारी से भी जोड़ दिया गया, और वो भी सिटिंग आर्मी चीफ को और इंस्टीट्यूशन को। उससे पहले जनरल बाजवा भी आपको पता है मीर जाफर थे। फिर अभी चंद ही रोज पहले उन्होंने कहा था कि वो जंगल का बादशाह जनरल आसिम मुनीर को कह रहे थे। फिर वो उन्होंने कहा कि जी मैं जान से मार दूंगा जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, मेरी बीवी को कुछ हुआ। अब आपको पता है कि उन्होंने किसका नाम लिया हुआ था? नाम उन्होंने लिया हुआ था आर्मी चीफ का, डीजीआईएसआई का, और डीजीसी जो है आईएसआई के। तीन ही अक्सर उनके वो जबान पे होते हैं, और फिर आगे उनके फॉलोअर्स भी उन्हीं की तस्वीरें लगा लगा के वो करते। तो वो वहां पे कोई खास असर नहीं हुआ। ख्याल ये था कि वो दब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। साल भर से ये एस्टिमेशन थी, 1.5 साल से, कि अंदर कोई बगावत हो जाएगी, कि यंग कर्नल्स उठ के, वो जो आपको तो यंग टर्क्स कहते हैं, बहुत सारे इनके वी लॉगर्स जो हैं, वो ये मुतअद्दिद बार पेशेंट गोइयां कर चुके हैं कि जूनियर अफसर खड़े होंगे और सीनियर से कहेंगे जी टाइम टू गो, तो आप निकलें और खान को वापस लाएं। नहीं हो सक रहा। तो एक तो पहली ये बात है कि ये स्ट्रेटजी चली नहीं। इसलिए फिर आपको पता है कि एक जीरक सियासतदान की तरह, या आप उसे कह लें अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान की तरह, अब उन्होंने कहा दूसरा हरबा आजमाते हैं, ऑलिव ब्रांच देते हैं और देखते हैं कि ऑलिव ब्रांच कारगर होती है कि नहीं होती। हो सकता है कि क्योंकि देखिए एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकर, जहां पे उन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी ठीक ठाक, वो वाजे तौर पर उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हर बच्चे बच्चे को पता है। तो उससे ये भी बात साबित हुई कि उनको भी लग रहा था कि हुकूमत वक्त जो है उससे आर्मी जो है, जीएचक्यू जो है, वो खुश नहीं है। अब आपको पता ही है, बड़ी र्यूमर्स चल रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से खुश नहीं, वज़रा की परफॉर्मेंस से खुश नहीं। तो इन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, अगर कोई थोड़े से भी दरार है तो उसको जरा और धकेला जाए, और देखा जाए कि कोई अमन या गुफ्तगू की राह निकलती है कि नहीं निकलती। और तीसरी बात जो मेरे ख्याल से सबसे अहम, बुखारी साहब, इसमें मैं आपको जिक्र कर दूं कि वो अपने जो लोग हैं उनको भी तो आपको पता है कुछ ना कुछ मुतमईन रखना पड़ता है ना। अब पीटीआई की बहुत बड़ी फैन बेस है, उसमें हर तरह का शख्स शामिल है, अर्बन, रूरल, ओवरसीज पाकिस्तानी, इनसाइड पाकिस्तान, खवातीन, यंग लोग, बच्चे, बूढ़े। अब उनको भी तो बताना ना कि देखो हम कितने अहम हैं, कि खान साहब की बातचीत हो रही है दर दर पर्दा। पहले भी आपको पता है इस तरह की खबरें आई कि जी फलाना जनरल उनसे मिलने गया अडियाला में, फलाना ब्रिगेडियर मिलने गया, फौज तैयार हो गई है, बातचीत जारी है, ईद, छोटी ईद पे खान साहब रिहा हो जाएंगे, बड़ी ईद पे खान साहब रिहा हो जाएंगे, मुहर्रम उल हराम से पहले हो जाएंगे। अब पता नहीं कौन सी अगली अहम त्योहार है कि उसके अब कुछ ना कुछ वहां भी तो देना होता है ना मटेरियल। यो, योम आजादी। यौम आजादी है 14 अगस्त, बिल्कुल बिल्कुल। यौम आजादी बड़ी वो तो मानी खेज रहाई होगी। लेकिन मैं आपको बुखारी साहब ये बता दूं, अब मैं पहले तो मैंने आपको अपनी तज्जिया दी है। अब मैंने इसके ऊपर जब ये कल परसों से मुझे लोग पूछ रहे थे, तो फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा जो कि बड़े वाकफाने हाल हैं, इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वो फिरते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब कोई ऐसी चीज नहीं हो रही ना। तो नंबर वन, कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जो मौजूदा आर्मी लीडरशिप है वो अभी तक उसी पे कायम है कि जी हमने नहीं बात करनी, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, फिर मैंने कहा कि दूसरी चीज है, क्या वो इरादा रखते हैं बातचीत करने का? उन्होंने कहा फिलहाल कोई इरादा नहीं रखते। अगर अदालतों ने कुछ इंटरवेंशन ज्यादा तेज कर दी, क्योंकि अदालतों का झुकाव बिल्कुल इमरान खान की तरफ है या उनकी पार्टी की तरफ है, तो फिर वो सोचेंगे, अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली रिवाइज करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है। तीसरी बात मैंने उनसे ये पूछी कि ये बताइए कि क्या वहां पे रवैये में कोई लचक आई है? तो उन्होंने कहा अभी अभी डीजीआईएसपीआर को आपने सुना है 3-4 दिन पहले, और फौजी जो है वो अगरचे के सियासत में तो शामिल हैं बड़ी देर से, बड़ी दहाइयों से, लेकिन सियासतदान वो इतने अच्छे नहीं होते। क्योंकि अगर इतने अच्छे सियासतदान हो तो फिर जो उनके बनाए हुए सियासी कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं को ना पड़ जाए। ठीक है ना जी, एक से बढ़कर एक, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो,
चाहे वो बड़े मियाँ साहब हों, अब इमरान खान उनकी ताजा तर पेशकश कौम के लिए तोहफा जो है, वो तीनों के तीनों जो है किसी ना किसी मोड़ पर सियासत के उन्हीं को पीछे पड़ गए। फिर उनकी प्रॉक्सीज जो है वो जो सिक्योरिटी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी के लिए बनाई है, एक एक करके वो भी उनके गले पड़ी हुई है। अब देखें ना क्या हाल है कि तालिबान की, पहले कहते थे अफगान तालिबान तो फर्क है, वो हमारे भाई हैं, वो हमें बचाएंगे, वो इंडिया के खिलाफ हमारे साथ जिहाद करेंगे, वो हमारी बुढ़ापे की इंश्योरेंस है। अच्छा, उन्होंने फड़ के तरीके तालिबान पाकिस्तान नू अपने ना सिर्फ सरजमीन पे रखा है, रोज यहाँ पे हमले करते हैं। उस दिन मुझे कोई बता रहे थे, एक बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट साहब कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि जी 4-5 वो फौजी जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर अटैक होते हैं या शहीद होते हैं। तो मैंने कहा हमें इस चीज का बहुत दुख है, लेकिन आप कभी ये भी तो सोचे ना दायरे के अंदर कि आप लोगों ने क्यों ये सब कुछ किया। कोई 2 मिनट के लिए कहते जी हाँ हमने हमारी गलती हुई है, चाहे वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा ये तो बड़ी रिफ्रेशिंग चेंज है कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल अंदर बात हुई है। और अब सवाल ये पैदा हो गया कि अब करना क्या है, क्योंकि चाइना का प्रेशर इंटेंस है। अमेरिका के प्रेशर को तो आपने पता ना, वो जनरल मुशर्रफ के दौर में आगे पीछे किया, लेकिन चीन के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये चीनी इतनी आसानी से वो ड्यूब भी नहीं होते, या वो डबल जो स्पीक है वो उसको पहचान जाते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया हूं। तो मसला ये है कि अगर वो सियासत में इतने कामयाब होते तो आज ये मुल्क में उनके हालात इतने बेकाबू ना हुए होते कि अदालतें हैं वो अपनी रविश पे हैं, वो एक अपनी अलग पॉलिसी कर रही हैं। उनका जो फेवरेट तरीन प्रोजेक्ट है वो उन्हीं को, जिसे कहते हैं, उनके पीछे उनको गद्दार डिक्लेयर कर रहा है। और जो मौजूदा उनके इत्तेहादी हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, आपको पता है ना अंदर से, बुखारी साहब लाख जो मर्जी कहे पीटीआई का बयानिया, या हमारे दोस्त मीडिया में जो बातें करते हैं कि जी वो नून लीग वाले बी टीम बने हुए हैं, ये वो भाई बात ये, वो उनको भी ना, वो उनको 100% ट्रस्ट करते हैं सियासी, ना फौजी इन सियासियों को 100% ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मुश्तरका दुश्मन है, उसके लिए जमा हो गए हुए इकट्ठे हैं, किसी भी दिन कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं ये आपको मुसद्दका तौर पर कह रहा हूं कि अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही और ना ही अनकरीब होगी। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं और मैंने भी इस पे काफी ज्यादा बातचीत की लोगों से, दो चार बड़े जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और जो आपने फरमाया वही जवाब था। और उन्होंने भी कहा कि पॉसिबिलिटी अभी है ही नहीं ऐसी कोई, अनलेस के कोई बहुत अनयूजुअल इवेंट पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता हो जाए, तो शायद उसके नतीजे में। और वही मुझे भी यही लगता है कि वो जो आपने कहा कि ऑलिव ब्रांच जो है ऑफर कर रहे हैं एक खौफनाक किस्म के नैरेटिव को बिल्ड करने के बाद, ताकि वो थोड़ा सा पैसिफाई कर सके। उसके साथ साथ जो दूसरी आपने बात कही कि वो जो इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट से की परफॉर्मेंस से बड़े नाखुश हैं, इस पे जो मुस्लिम लीग नवाज जो दबे लफ्जों में उन्हें बताती है कि जनाब यार ये हम एक और हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं जिसमें आप इक्वल शेयर होल्डर हैं, आपने अपने बंदे की मिनिस्ट्रीज पे दिए हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हमने आपके कहने पे अपॉइंट किए हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपके कहने पे हमने अपॉइंट किए हैं। और हम तो इतने बाख्तियार हैं कि हम लाहौर की जो अगर पंजाब की बात करें तो हम आईजी पंजाब, सीसीपी और लाहौर, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, उन्हें चाहते हुए भी हम तब्दील नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट तो असल में आप ही कर रहे हैं। तो ये शिकवा शिकायत जो है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जाती रहती है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज की आप जो रूलिंग कोalition है इसकी परफॉर्मेंस पे ऐसा कोई शिकवा भी नहीं है। ये भी बस एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। आगे आते हैं, बड़ा कंसर्न और इस पे भी बड़ा शोर बरपा है खाना है दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। वो अमरीकी दिफाई तावन एक्ट जो मुतारफ करवाया है मार्को रूबियो ने, फ्लोरिडा के सेनेटर हैं, और उस पर बड़ा कहा जा रहा है देखें जी ये पता नहीं क्या हो गया। ये क्या है ये एक्ट, जरा हमारे नाजरीन को बताइए, और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं रजा भाई पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप पे? और क्या वाकई में फिर इंडिया इसके बाद इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो चाइना को भी भरपूर तरीके से मजीद आंखें दिखाएगा और पाकिस्तान को भी कहेगा ओके मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो एक एक गुंडा करता है।